रविदास जी जितने भी महापुरुष संत श्रेणी में हुए हैं उनके हाथ में करुणा दया थी। और जितने भी 33 कोटि देवता है ना, है नहीं, वो देवी हो चाहे हनुमान हो चाहे राम हो, सबके हाथ में किसी के में गदा, किसी की में सुदर्शन चक्र तलवार, हत्या करते थे, मारते थे। और इनके जमाने में जितनी हत्या हुई उतनी हत्या आज नहीं होती है। आज होती है तो आज कानून है, संविधान है कि आपकी दम नहीं जो हत्या करके आप आवारा घूम सको। इसलिए सज्जनों, हमें विचार करना होगा। दया धर्म का मूल है। जहाँ दया है वहीं धर्म है। दया करुणा प्रेम यही सबसे बड़ी पूजा है। जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप। लोभ आता है तो लोभ पाप कराता है। आज बेईमानी क्यों करते हैं? लोभ के कारण। मिलावटबाजी क्यों करते हैं? लोभ के कारण। छल कपट क्यों करते हैं? लोभ के कारण। अरे चोर चोरी क्यों करता है? लोभ के कारण। उसका परिणाम का उसे पता नहीं होता है, पर सारे कांड हो रहे हैं, सारे जितने भी बेईमानी के काम हो रहे हैं ये लोभ के कारण हैं। और याद रखना, जब हम दूसरे को ठगते हैं तो बड़े मुस्कुराते हैं, पर दूसरे को नहीं ठग रहे, हम स्वयं ठगा रहे हैं। तो इसलिए लोभ नहीं करना है। लोभ की जगह त्याग भावना लाना है, दान भावना लाना है, परोपकारी भावना लाना है। तो जहाँ दया था धर्म। हमारे लोग कहते हैं गौ हत्या करना पाप है, वास्तव में पाप है। क्या बकरा हत्या करना पाप नहीं? क्या मुर्गी हत्या करना पाप नहीं? अरे सबके अंदर वो प्राण है। सदगुरु कबीर कहते जीव मत मारो बापरा, सबको एक ही प्राण, एक प्राण बताया है। हत्या कबू न छूटे, कोटि न सुनो पुराण। लोग कहते हैं कि राम के हाथ से मरने से मुक्ति हो जाती है। अरे बाली को राम ने ही तो मारा था। राम, सुग्री और बाली की कथा तो आप सुने ही है। सुग्री और बाली के बचाव में, सुग्री के बचाव में राम ने बाली को मारा था। और ऐसे तो पहचान ही नहीं आए, अंतर्यामी को तो माला डाल दी कि ऐसे पता नहीं चल रहा भैया तुम कौन हो, बताओ। दुनिया अंतर्यामी कहते, पर हमारे भगवान तो इतने सीधे थे कि उन्हें यही पता नहीं चला कि बाली कौन है और सुग्री तो माला डालकर भेजा। और सुग्री को बचाव में बाली को मारा था। वही बाली व्याध बना और कृष्ण अवतार में कृष्ण को बाण मारा। महाभारत में देख लेना, आप भागवत जी में देख लेना। और उसने कहा ओ प्रभु, मैं तो कोई शिकार मार रहा था पर आपके केशे लग गई। तो भगवान कृष्ण ने न्याय की बात कही कि तेरा कोई दोष नहीं, ये मेरा और तेरा बदला था। मैंने तुझे छुप के मारा था, आज तूने मुझे धोखे में मारा, आज मैं बराबर हुआ। और कहा भी है, कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि तस फल चाका। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि तस फल चाका। कर्म प्रधान विश्व रचिरा का, जो जस करहि तस फल चाका। देखो बात तो वहां भी कह दिया, परंतु वहां दो मुख का बोलना हुआ, एक मुख से नहीं। और कबीर साहब ने कहा दो मुख का बोलना घना तमाचा खाए। एक मुख से नहीं बोला, निर्णय से नहीं बोला, कह दिया कर्म प्रधान है अविश्व रचिरा का, कौ न कौ सुख दुख कर दाता, निजगत कर्म भोगे सब भ्राता। अरे शंकर जी ने ब्रह्मा जी की हत्या करी थी पार्वती की शादी में, आप सबको सुना होगा ना कथा में। ये पौराणिक कथा है, मुझे पता नहीं सत्य कथा की असत्य, पर पुराण में लिखा है। शंकर जी के पार्वती का भावर हो रहा था, फेरा हो रहा था, उसमें ब्रह्मा जी का मन दूषित हो गया। शंकर जी को गुस्सा आ गई कि ये पंडित भावर करने आया कि गड़बड़ी करने आया। तो उठाया त्रिशूल और मार दिया। तो पांचवा सिर, जो कामाशक्ति का जो सिर था, वो काट दिया। कहते ब्रह्मा जी के मारने से शंकर जी को ब्रह्म कपाली चिपक गई, ब्रह्म हत्या लग गई। और वो ब्रह्म हत्या इतनी जोरदार लगी कि पूरा शरीर में जलन होने लगी। बागंबर पेरे और मृग छाल लपेटे और कहाँ बद्री के आश्रम में जाकर के, आज भी है कि जो हत्या करता उसको 1 महीना बाहर रखा जाता है। पर हमारे हिंदू लोग तो इतने पागल हैं कि हत्या हो जाती है, उस हत्या को मिटाने के लिए फिर बकरा मारते हैं।
हत्या से क्या हत्या का पाप धुलता है? गाय मार देते हैं तो फिर उसको उसके लिए दूसरे बकरे मारकर उस हत्या को साफ करते रहे, साफ नहीं होता है, डबल पाप होता है। इसलिए कभी हत्या मत करो, जीव मत मारो बापरा, नहीं बचोगे हत्या से। अगर हत्या करके आप गंगा में नहाना चाहो, तीर्थ में जाना चाहो तो उसका बदला देना पड़ेगा। धोखे में मत रहना। कबीर साहब ने कभी किसी को धोखे में नहीं रखा, सत्य कहा, चाहे मारे चाहे तारे। और कहा काशी में जाके कहा, और खरी कही, ऐसी नहीं कही मुंह देखी बात कि आप भेंट नहीं चढ़ाओगे अगर आपको सही बात बता देंगे तो लोग डरते हैं। मत चढ़ाइए भेंट, मत मानिए, पर सत्य तो के नहीं पड़ेगा, और सत्य नहीं कहें तो कैसे बनेगी। इसलिए जहाँ दया है वही धर्म है, जहाँ लोभ है वही पाप है। अरे लोभ किसके था? लोभ किसके था? लोभ था दुर्योधन के। अच्छा, दुर्योधन के लोभ था तो पांडवे छोड़ देते, भीख मांग लेते, क्या फर्क पड़ता? तो हजारों लाखों लोग तो नहीं मरते, परंतु लोभे जन्म गमाया, पापे खाया पुण्य। अभी साध्वी भी बता रही थी ना। इसलिए सज्जनों, और जहाँ क्रोध तहाँ काल है। समय ज्यादा नहीं है, जहाँ क्रोध आता है वही काल आ जाता है। बहने, आप ये मत समझना ग्रह लग गया। क्रोध ग्रह है, काम ग्रह है, और सूतक लगते हैं ना। कोई मर जाता जब, कोई मर जाता जब सूतक नहीं लगते हैं। बकरा खरीद के लाते हैं, मांस पकाते तब सूतक लगता है, हत्या करते तब सूतक लगता है, और अपने मन में गंदे विचार आते तब सूतक लगता है। अरे आदमी के मरने से कोई सूतक नहीं लगता है, पर क्रोध आ गया तो समझना कि सूतक आने वाले हैं। अब घर में अशुद्ध होने वाला है। क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया तो सूतक आ गए। अब सावधान होना है। इसलिए जहाँ क्रोध है वहाँ काल है, और जहाँ काल है वहीं फिर आपत्ति आपत्ति है। अगर पति को क्रोध आए तो देख लेना चाहिए। पति की आंखें लाल हो तो समझ लो कि खतरे के निशान आ रहे हैं, और पत्नी की आंखें लाल हो तो समझ लो कि खतरे के निशान है। ट्रेन आती है, अगर आगे पटरी में खतरा हो तो लाल झंडी दिखाकर उसे रोकते हैं, और हरी झंडी दिखाकर उसे आगे बढ़ाते हैं। आप गाड़ी चलाते हो, चौराहे पे लाइट जलती है, हरी लाइट जले तो गाड़ी बढ़ाओ, और लाल लाइट जले तो गाड़ी रोक दो। एक गरम तो एक नरम, और दोनों ही गरम गरम हो जाए तो फिर तो भूकंप आ जाए। इसलिए एक गरम एक नरम। आपने सुना है सुकरात की कथा कि उनकी पत्नी बहुत गर्म स्वभाव की थी, पर सुकरात नरम स्वभाव के थे। और जहाँ पत्नी नरम स्वभाव की हो, पति गर्म स्वभाव का हो तो झगड़ा कम होगा। और अगर दोनों ही गरम गरम के स्वभाव के बन गए नहीं, ये भी तो दुख की बात है। घर में पत्नी आती है तो कैसी लगती है? जैसे चंद्रमा उतर आया, और थोड़े दिन के बाद में फिर चंद्रमा से चंद्रमुखी से सूर्यमुखी लगने लग जाती है। फिर थोड़ा और दिन बढ़ता है, फिर चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, फिर ज्वालामुखी लगने लग जाती है। होता है नहीं ऐसा? क्यों भाई? वो चंद्रमा किधर चला गया? अब सूर्य कहाँ चला गया? अब ज्वालामुखी क्यों दिख रही है? क्योंकि हमारी वृत्ति में परिवर्तन आ जाता है, हमारे स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। तो सुकरात की पत्नी भी ऐसे कर्कश स्वभाव की थी। सुकरात कहीं गए, वहां से लेट लौटे तो खूब बड़बड़ाई, खूब प्रवचन सुनाई, मतलब गालियां दी, जो भी बोलना था। तो उनकी जो भक्त मंडली बैठी थी, उन्होंने कहा यार आपकी पत्नी तो बड़ी खराब है। और बहने एक बात बताऊं, पति अगर भक्त है तो गुस्सा मत करना। अगर सत्संग में जाए, एक दिन की जगह 2 दिन में आवे तो लड़ाई मत करना। आप बड़ी सौभाग्यशाली हो, आपका सौभाग्य है कि आपको भक्त पति मिल गया। अगर बोतल वाला मिल जाता नहीं तो क्या होता पता ही नहीं चलता। शुक्रिया मनाया करो। अगर आपका भक्त पति है तो शाम सवेरे आरती उतारा करो कि आप धन्य हो पति, आपकी चरणों की धूल बनकर मैं भी तर जाऊंगी और मैं भी भक्ति मार्ग में चलूंगी। और अगर दारूडियो मिल जाए तो नहीं तो फिर क्या होता आप समझ लो। इसलिए शुक्रिया मनाया करो। सुकरात की पत्नी खूब बड़बड़ाई और मटको पड़ियो, तो मटको उठायो और सुकरात की खोपड़ी पे डाल दिया। तो भक्त जो बैठे थे उनने कहा कि डंडा से ठीक करने लायक है।
उन्होंने कहा कि भैया डंडा से ठीक करने लायक क्यों है? पहले बदल गरजते हैं फिर बरसते हैं, अब ये पहले गरजी अब बरसी, तो वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त तो हो ही गया था, स्नान मुझे भी करना ही था, पानी मुझे उठा के डालना था। इतने इसने कितना अच्छा किया, किसी ने पानी डाल दिया, अब मेरा काम तो कपड़ा बदल के रहने का है, और क्या है। गुस्सा नहीं किया, फिर भी उसका स्वभाव ठंडा नहीं हुआ। फिर वो क्या करी, ये जो रात का जो भात चावल बचा था ना, उसकी भगोनी उठा के लाई कि बता के नहीं गए ये भात ठंडा हो गया, इसको कौन खाएगा। तो सुकरात मुस्कुराते हुए उस भगोनी को उठाया और उसकी खोपड़ी पे रख दिया। बोले क्या कर रहे हो? कि देवी तेरी भट्टी ज्यादा गर्म है, थोड़ा ये रात का भात ठंडा है ना, इसे थोड़ा गर्म कर लूं। तो बताइए ऐसी जगह क्या काल आएगा, क्या दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। इसलिए सूत्र याद रखना, एक नरम तो एक गरम। और कभी क्रोध आए तो एक और उदाहरण दे दूं, वाणी को ब्राह्म दूंगी कि देखिए हमारी जीभ से दांत से जीभ कट जाती है, कटी नहीं एक आध बार कटी ना। श्री पूरण साहिब जी कहते निज कर लागे निज ही तन, अंगुरिया गई निज आंख, दसन चबाए जीव निज काको क्रोध कर भाग। देखिए जब हम भोजन करते हैं तो हमारी जीभ कट जाती है, मसूड़े कट जाते हैं, कभी जावड़ा भी कट जाता है। कटा कि नहीं कटा? कटा नहीं? हाँ बोलो कटा। पर हथौड़ी लाके दांत तोड़े? अब तोड़ना कि भैया देखो इस दांत ने मेरी जीभ को काट दिया, और झट से जाकर उठा के जोर से दांत को तोड़ दोगे? नहीं तोड़ोगे ना। क्यों? दांत भी हमारे और जीभ भी हमारी। ऐसे पति भी हमारा, सास भी हमारी, बेटा भी हमारा, पड़ोसी भी हमारा, सब हमें एक जात के ही तो है, सब एक ही स्वरूप तो है। हमारे में भेद का वही 5 तत्व का पुतला सबका शरीर है। इसलिए सब पे दया और करुणा करना। जैसे दांत के काटने से जीभ कट जाती है तो दांत नहीं तोड़ते हैं, ऐसे ही क्षमा कर देना। इसे सदगुरु कहते हैं कि जहाँ दया ता धर्म है, जहाँ लोभ ता पाप, जहाँ क्रोध ता काल, जहाँ क्षमा ता आप। प्रकृति हवा चलती है, ओला बरसता है, फसलें टूट जाती है, क्या मर्डर केस हो जाते हैं। अरे ऐसे ओले गिरते हैं कि आदमी मर जाते हैं। और देखिए भूकंप आता है, नदियों में बाढ़ आती है, किस पे केस करते हो? किस पे केस करते हो? क्षमा करके रहना पड़ता है, संतोष करके रहना पड़ता है। अपराध करने वाले को क्षमा करने वाला बड़ा होता है। इसलिए सज्जनों इन छोटी छोटी बातों को जिंदगी में उतारना है और अपने जीवन का कल्याण करना है। साहेब जी ने मुझे यहाँ बुलाया।